देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजेंटल विथ वेलोसिटी v। ठीक है ना, v वेलोसिटी से एक m मास का बॉडी है, इसको हम लोग थ्रो किए हैं। ठीक है, वाइल राइजिंग अप द वेलोसिटी ऑफ द मास आफ्टर t सेकेंड विल बी, है ना, t सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी पूछा है कि कितना होगा। तो जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ से कोई किसी बॉल को हम लोग थ्रो किए, है ना, उस थीटा एंगल पे, और ये जाकर फिर यहाँ पे गिरता है यहाँ। तो टी टाइम में मान लेते हैं कि किसी भी जगह पे वो पहुँचता है, मान ली इस लोकेशन पे वो टी टाइम में पहुँचता है। ठीक है, तो जब टी टाइम में पहुँचता है तो यहाँ पे जब वो पहुँचेगा तो कुछ हाइट वर्टिकल में डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ है ना वाई, कुछ यहाँ एक्स कवर करेगा। हालांकि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दे दी गई है, कितनी है, v है, और एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे का वेलोसिटी जो होगा ना वो कितना होगा ये पूछा गया कि ये वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए इसको हम लोग v डैश बोल देते हैं। तो ये वेलोसिटी v डैश कितनी होगी ये पूछी गई है। तो देखिए हम लोग जब जानते हैं ये चीज़ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई मास है, कोई बॉडी है, इसको हम लोग v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो इसका दो कंपोनेंट अगर हम लोग ले, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जब ये पहुँचा है तो उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो v cos थीटा ही होगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी ना वो आफ्टर t टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v, देखिए इसकी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, v sin थीटा होती है, ये होती है ना, v sin थीटा होती है इनिशियल में। तो v sin थीटा और माइनस का gt, ये यहाँ पे आकर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहाँ पे हॉरिजेंटल में कितना होता है, v cos थीटा, है ना, v cos थीटा। तो हॉरिजेंटल वाली वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, यहाँ पे भी v cos थीटा है। वर्टिकल वाली वेलोसिटी t टाइम के बाद कितनी हो गई, v sin थीटा माइनस gt। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है ना कि देखिए ये जो v sin थीटा माइनस gt आया ये, और ये जो v cos थीटा है, ये दोनों कैसे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना वही ये v डैश होगा, और यही हम लोग को पूछा गया है ना, यही हम लोग के क्वेश्चन में है। तो देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये जो v डैश हम लोग जो निकालेंगे ना v डैश, तो v डैश होगा कितना, अंडर रूट में v cos थीटा का स्क्वायर, v cos थीटा का स्क्वायर, और प्लस v sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो बस हम लोग को इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, और यही आपका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए v cos थीटा का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में आप तोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए इसको अभी खोल लेते हैं हम लोग। तो ये v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना, जी टी का स्क्वायर होगा, और माइनस का 2 a की जगह पे लिख ले कितना, v साइन थीटा, और इंटू b की जगह कितना लिख लेंगे, जी टी। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या है कि यहाँ देखिए v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है। अगर यहाँ से अगर हम v स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं ना। तो यहाँ से अब v स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी सबको हम लोग लिख लें ऐसे, प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस का 2v साइन थीटा इंटू जी टी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये रह गया यहाँ पे v स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर है, और माइनस का 2v साइन थीटा और इंटू जी टी। ठीक है ना, तो देखिए आपका यही वाला जो ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया। यहाँ से v स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस का 2v साइन थीटा, 2v साइन थीटा को यहाँ ब्रैकेट में रख लिया, इंटू जी टी। कोई दिक्कत नहीं है ये, चलिए।